तो बच्चों ये जो डॉली शिप का हमारा पॉइंट था ये हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है कि डॉली को क्लोन करके किस तरह से बनाया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था माइक्रोब्स। तो यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स है, यूजेस है माइक्रोब्स के, जिसको हम पढ़ते हैं। वैसे तो ये 2 पॉइंट हमने पहले ही पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी रिपीट कर लेते हैं। माइक्रोब आर यूजफुल ऑन लार्ज स्केल while production of compost by treatment on solid organic waste material। इसका मतलब होता है बच्चों कि जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है बच्चों, माइक्रोब के थ्रू, माइक्रोब को यूज़ करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है लार्ज स्केल पे, और बनाई जाती है बच्चों कंपोस्ट, यानी कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ करने वाले। बायो रिमिडेशन, बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइज़र, बायोसेंसर्स आर सम न्यू concepts इन बायोटेक्नोलॉजी मेथड। तो बच्चों जिस तरह से डॉली क्लोन हुआ, जिस तरह से माइक्रोब्स को यूज़ करके कंपोस्ट बनाई गई, उसी तरह से बायो रिमिडेशन किया जाता है, रेमेडीज़ बनाए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स यानी कि पेस्टिसाइड्स को, पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स बनाए जा सकते हैं। कंपोस्ट फर्टिलाइज़र्स बनाए जा सकते हैं, और बायोसेंसर्स में भी इसका यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स का। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों बायो रेमिडिएशन होता क्या है। बायो रेमिडिएशन मीन्स either absorption or destruction of toxic chemical and harmful pollutant with the help of plant and microorganism। बायो रेमिडिएशन में क्या किया जाता है बच्चों कि ये एक रेमेडी होती है जिसके अंदर हम टॉक्सिक केमिकल्स को या तो एब्जॉर्ब करवाएंगे या डिस्ट्रॉय करवाएंगे। हार्मफुल पॉल्यूटेंट विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इजी वे में बताऊं तो जैसे कि आपका कुछ आपने कचरा फेंका हो, वेस्ट मटेरियल कुछ आपने फेंका हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बच्चों, उसको डीके कर देते हैं, यानी कि उसको डिग्रेड कर देते हैं। उसी तरह से कुछ टॉक्सिक केमिकल्स है तो प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ प्लांट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज़ कॉल्ड फाइटो रेमिडिएशन। तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए अगर हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं पॉल्यूटेंट्स को डिक्रीज़ करने के लिए बच्चों, तो हम इस मेथड को फाइटो रेमिडिएशन बोल सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ बायो रेमिडिएशन आर एज फॉलोज। तो बायो रेमिडिएशन किस तरह से होता है और किस किस मेथड से होता है बच्चों, ये हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, देखो बच्चों, सीडोमोनास बैक्टीरिया यूजफुल टू क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन ऑयल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। देखो बच्चों, सीडोमोनास ये एक बैक्टीरिया है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्पिलिंग ऑफ वाटर होता है, यानी कि जो दरिया अपने ओशियंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे समंदरों में जो है कि नहीं ऑयल स्प्लिट होता है, लीकेज होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए सीडोमोनास नाम का बैक्टीरिया होता है जो यूज़ किया जाता है, और जो ऑयल को क्या कर लेता है बच्चों, एब्जॉर्व कर लेता है। तो सॉइल और वाटर की क्लीनिंग के लिए या फिर हाइड्रोकार्बन्स को एब्जॉर्व करने के लिए, क्लीन करने के लिए सीडोमोनास बैक्टीरिया का बच्चों क्या होता है, यूज़ होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक फर्न है, फर्न का नाम है बच्चों टेरिस। ठीक है, टेरिस विटाटा कैन एब्जॉर्व द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल, यानी कि ज़मीन के अंदर, मट्टी में, सॉइल के अंदर जो आर्सेनिक की क्वांटिटी होती है बच्चों, आर्सेनिक जो केमिकल होता है, तो इसको एब्जॉर्व करने के लिए टेरिस विटाटा का यूज़ किया जाता है बच्चों। और टेरिस विटाटा क्या है, ये एक फर्न है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है बच्चों वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड जो होता है बच्चों कैन एब्जॉर्व सेलेनियम फ्रॉम सॉइल। तो जो मस्टर्ड होता है बच्चों वो क्या करता है, सॉइल से यानी कि ज़मीन से सेलेनियम को एब्जॉर्व कर लेता है। तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, इंडियन मस्टर्ड को पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, और उसके बाद इसको सॉइल से सेलेनियम को एब्जॉर्व करने के लिए इसका यूज़ होता है। सनफ्लावर, आपको पता है सनफ्लावर के जो प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े येलो कलर के फूल होते हैं बच्चों, तो सनफ्लावर को यूरेनियम और आर्सेनिक को एब्जॉर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा द बैक्टीरियम डीनोकोकस रेडियोडुरेंस इज़ हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों, जो डियोनोकोकस रेडियोड्यूरेंस होता है बच्चों, ये रेडिएंस को रेजिस्टेंस करता है, रेडिएशंस को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, इट हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड यूज टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव डेब्रिज। तो जो भी रेडियो एक्टिव डेब्रिज होते हैं, जहाँ से भी रेडियो एक्टिव क्या होता है बच्चों, इमाइट होता है, तो वहाँ पे डिनोकोकस रेडियोडोनेंस को यूज़ किया जाता है। ये एक बैक्टीरिया की वैरायटी है बेटा, इसी को हम बैक्टीरियम भी बोल सकते हैं। सो ग्रास लाइक अल्फाल्फा, क्लोवर, राई आर यूज्ड इन फाइटो रेमिडिएशन। आपको पता है बच्चों, अल्फाल्फा यानी कि मेथी की भाजी, क्लेवर, लौंग और राई वगैरह का यूज़ फाइटो रेमिडिएशंस में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फूड बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि फूड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम किस तरह से करेंगे। तो फूड आइटम लाइक ब्रेड, चीज़, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि आजकल हमारे पास जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ब्रेड, चीज़, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर, ये सारी चीज़ें बच्चों फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जाती है। फर्मेंटेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को हम फर्मेंट करते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल को मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके किया जाता है बच्चों, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो कुछ माइक्रोब्स यूज़फुल भी होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कुछ हार्मफुल भी हो सकती है बच्चों। तो लेकिन हमारे पास यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में विनेगर, योगर्ट, बियर, वाइन, चीज़, ब्रेड बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। दिस फूड आइटम्स प्रोबेबली द ओल्डेस्ट वंस प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब पहले तो है कि नहीं, इसको ओल्ड तरीके से बनाया जाता था, ओल्ड मेथड से, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जा रहा है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज़ यूनिक एज दैट ऑफ फिंगरप्रिंट्स। देखो बच्चों, जब है कि नहीं हम कहीं पर भी साइन मारते हैं, हमारा थंब मारते हैं, या फिर हमारे आजकल जो आधार कार्ड्स भी बन रहे हैं, तो बच्चों हर किसी का एक आइडेंटिटी जो होती है वो यूनिक होती है, यानी कि कोई किसी की आइडेंटिटी को कॉपी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपका थंब है तो आपका जो थंब इम्प्रेशन है, ये सबका थंब इम्प्रेशन सेम नहीं होगा, आपका यूनिक होगा। तो इसी को हम फिंगरप्रिंट्स बोल सकते हैं। ड्यू टू दिस द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ इट्स अवेलेबल डीएनए। तो हर पर्सन की जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है बेटा, वो बिकॉज ऑफ द डीएनए, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में है, ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के थ्रू हमको क्या करता है, पता चलती है। दिस इज़ कॉल्ड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इस यूनिक आइडेंटिटी को ही हम क्या बोलेंगे, हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इट्स मेनली यूज़फुल इन फोरेंसिक साइंस में यूज़ कर सकते हैं। क्रिमिनल कैन बी इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी एंड द साइट ऑफ क्राइम, यानी कि जहाँ पर भी क्राइम हुआ हो, जुर्म हुआ हो, वहाँ पे अगर हमको कोई भी प्रूफ मिलता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम उसकी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं क्रिमिनल की, फोरेंसिक साइंस को यूज़ करके बच्चों। सिमिलरली आइडेंटिफाई द फादर ऑफ एनी चाइल्ड, यानी कि किसी भी चाइल्ड के फादर को या मदर को जानने के लिए हम है कि नहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। दिस रिसर्च इज़ परफॉर्म्ड इन सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, यानी कि हमारे पास इंडिया में हैदराबाद एक सिटी है जहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक का सेंटर है। वहीं पर हम ये सारे काम क्या कर सकते हैं बच्चों, इंडिया में कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्लीनिंग ऑयल स्पिलेज ऑफ ओशियंस। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हम बैक्टीरिया का यूज़ करके या फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या कर सकते हैं बच्चों, पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज, यानी कि ऑयल का स्पिलेज जो होता है ओशियंस में, ऑयल का लीकेज जो होता है उसे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। ऑयल स्पिलेज ऑकर्स, इट एडवर्सली इफेक्ट द मैरीन लाइफ। देखो बच्चों, जब भी वाटर के ऊपर ऑयल की इस तरह से लेयर बनती है, तो जब वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर बनती है ना बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा एक्वेटिक लाइफ होती है, इन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, यानी कि वो ब्रीथिंग
प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। जू प्लैंक्टन जो भी है कि नहीं हमारे पास ओशियंस के अंदर एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, और ये एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है मैरीन लाइफ पे, यानी कि पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाता है बच्चों, डिप्लीट हो जाता है, क्योंकि ऑयल जो है वो एक्सचेंज क्या होती है कि फिर वाटर एक्सचेंज नहीं हो पाता है एयर के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑयल की लेयर है। सो नाउ क्लीनिंग द ओशन विदाउट एनी हार्म टू द इन्वायरमेंट इन चिपर वे हैज़ बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑयल डाइजेस्टिंग एंड लास्ट फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया। तो इस ऑयल को क्लीन करने के लिए हम एक बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पे छोड़ देते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इसका नाम, सीडोमोनास बोल के ऊपर। सो क्लीनिंग विदाउट एनी हार्म टू इन्वायरमेंट चिपर वे हैज़ बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑयल डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, और ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इनकी जो है सो क्वांटिटी जो होती है बैक्टीरिया की वो बढ़ती है, और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा ऑयल डाइजेस्ट होगा वाटर का। इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन्स मतलब कि ये इंडिया में क्या हुए थे बच्चों, इनका बर्थ इंडिया में हुआ था, लेकिन ये बाद में अमेरिका के सिटीजन्स बन गए। उसमें सबसे पहले जो नाम है हमारे पास साइंटिस्ट का, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती हैड फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्ट यूज़ ऑफ सच माइक्रोब्स, यानी कि इनका जन्म हमारे पास इंडिया में हुआ, लेकिन इन्होंने सिटीज़नशिप अमेरिका की ली, और इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि ऐसे भी कुछ माइक्रोब्स है जो ऑयल स्पेलिज को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं उसके इफ़ेक्ट को, और वो बैक्टीरिया ज़्यादा क्वांटिटी में मल्टीप्लाई भी होती है और ऑयल डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। सो द क्रेडिट फॉर दिस डिस्कवरी गोज़ टू हिम, इसी वजह से इनका जो क्रेडिट है बच्चों ये डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती को गया है। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।